वक्त सबसे बड़ा है, वो हर एक चीज का हिसाब करता है, हर जुल्म का बदला लेता है। जब जुल्म हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो वक्त उसे उसकी जगह दिखा देता है। जो लोग कभी सत्ता में थे और खूब अत्याचार कर रहे थे, वो अब जेल में चक्की पीस रहे हैं और सलाखों के पीछे से देख रहे हैं कि वक्त कैसे बदल गया। जो कभी सत्ता की कुर्सी पर बैठकर धौंस दिखाते थे, वो अब बाहर निकलने को भी मजबूर हैं। उत्तर प्रदेश की बदलती तस्वीर हर मजलूम पीड़ित के लिए राहत की रोशनी है। एक वक्त था जब उत्तर प्रदेश में माफिया राज हुआ करता था, सरेआम लोगों को गोलियों से छलनी कर दिया जाता था। लेकिन आज का उत्तर प्रदेश विकास की नई कहानी लिख रहा है, क्योंकि यूपी अब गुंडा राज नहीं बल्कि योगी राज है। अब यहाँ पर कोई भी मजलूम सताया नहीं जाता है, बल्कि उसे न्याय मिलता है। और जिन लोगों ने मजलूमों को सताकर, डरा कर उनकी जमीनों को हड़पा था या उन पर जुल्म किया था, अब उनका हिसाब बाबा का बुलडोजर कर रहा है। उत्तर प्रदेश की सरकार में एक वक्त में मंत्री रहे समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां पर एक बार फिर से बाबा का कहर टूटा है। तो चलिए पूरी कहानी से आपको रूबरू करवाते हैं और बताते हैं कि क्यों आजम खां के रिजॉर्ट को जमींदोज कर दिया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ पारुल त्रिपाठी। सीतापुर जेल में बंद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खां के हमसफर रिजॉर्ट पर प्रशासन ने बुलडोजर चलवा दिया। देखते ही देखते आलीशान रिजॉर्ट खंडेर में तब्दील हो गया। बताया जा रहा है कि रिजॉर्ट के सामने खाद के गड्ढों की जमीन है, जिस पर 4 दीवारी बनवाने के साथ ही एक इमारत का निर्माण कर दिया था। अवैध कब्जे का मामला 4 साल पहले सामने आया था। तहसीलदार कोर्ट में वाद दायर हुआ था। 2021 में तहसीलदार ने 380 वर्ग मीटर जमीन पर अवैध कब्जा बताते हुए इसे हटाने के आदेश जारी किए थे। इस आदेश के खिलाफ आजम खां की तरफ से राजस्व परिषद में वाद दायर किया गया, लेकिन परिषद से भी उन्हें राहत नहीं मिल सकी। जब 9 जुलाई को आजम खां के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई तो भारी संख्या में पुलिस फोर्स मौजूद रही। आपको बता दें कि आजम खां की बीवी इस कार्रवाई के खिलाफ कोर्ट गई थी, लेकिन उनको कोई राहत नहीं मिली। ये रिजॉर्ट सरकारी भूमि पर बनाया गया है। एक सप्ताह पहले जारी किया गया था नोटिस। 29 जून 2024 को तहसील सदर के कानूनगो ने एक सप्ताह का समय देते हुए अवैध कब्जा हटाने के लिए नोटिस जारी किया था, लेकिन कब्जा नहीं हटाया गया। अभी हाल ही में पूर्व शहर विधायक आकाश सक्सेना ने एसडीएम मोनिका सिंह को पत्र भेजकर कार्रवाई की मांग की थी। माना जा रहा है कि भाजपा नेता और शहर विधायक आकाश सक्सेना के चेताने के बाद प्रशासन ने ये कार्रवाई की है। इस मामले पर जिला अधिकारी जोगिंदर सिंह ने बताया कि तहसील सदर का एक गांव है पसियापुर। इसके घाटा संख्या 164 है और इसकी जो निवायत थी वो खाद के गड्ढे में है। इस पर हमसफर रिजॉर्ट का कुछ कब्जा था। जमीन पर बाउंड्री वॉल बनी हुई थी, उसी में एक जल परियोजना भी बनी हुई थी, उसी को कब्जा मुक्त कराया गया। ये धारा 67 जो तहसीलदार का कोर्ट होता है, उसमें बेदखली का एक वाद दायर था, ऑर्डर हुआ था। इसका 22 फरवरी 2021 को अनुपालन कराया गया। 2022 में इनका द्वारा कब्जे को माना गया था। क्षतिपूर्ति की जो धनराशि होती है उसके रुपए में 5,32,000 रुपए इन्होंने जमा भी करवाए थे। ये पूछा जाने पर कि कब्जा मुक्त कार्रवाई में कुछ लेट हुई, इसके पीछे क्या वजह रही। इस पर जिलाधिकारी ने कहा कि देखिए, मेरे संज्ञान में तो अभी ये मामला आया है, तो हम लोगों ने इसको कप्तान से फोर्स लेकर वार्ता करके इसको तत्काल कब्जा मुक्त कराया है। जैसे आप लोगों को जानकारी है, जनपद रामपुर में जितने भी हमारे सरकारी चल मार्ग हैं या जितने भी खाद के गड्ढे हैं, उसका अभियान भी हम लोगों ने छेड़ा हुआ है। ये पूछे जाने पर कि तकरीबन आजम खां के रिजॉर्ट में कितनी जमीन थी, इस पर जिला अधिकारी ने कहा कि इसको अगर हम स्क्वायर मीटर में देखें तो ये 380 स्क्वायर मीटर है, तो मोटा मोटा 450 गज हो गई। इसमें जल निगम की एक जल परियोजना भी थी। वैसे ये ग्रामीणों के लिए थी ताकि उनको पानी की व्यवस्था कराई जा सके, क्योंकि ये परिसर के अंदर थी, तो इस तरह से इसका संचालन नहीं हो पा रहा था। अब हम इसको ग्राम पंचायत को स्थानांतरित करेंगे तो लगभग 400 या 500 कनेक्शन दे पाएंगे। आपको बता दें कि तहसील सदर की टीम हमसफर रिजॉर्ट पहुंची और
पैमाइश करने के बाद 10 बजे बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया गया। तहसीलदार सदर के चौरसिया ने बताया कि 380 वर्ग मीटर जमीन खाद के गड्ढों की है। इससे अवैध कब्जा हटाया जा रहा है। जौहर यूनिवर्सिटी रोड साइड की 4 दीवारी तोड़ी गई है। एक इमारत का कुछ हिस्सा भी गड्ढों की जमीन पर बना है, उसे भी तोड़ा जा रहा है। जेल में क्यों बंद हैं आजम खान? जेल में बंद आजम खां को डूंगरपुर मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने मई में 10 साल की सजा सुनाई। साथ ही कोर्ट ने 14 लाख का जुर्माना भी लगाया। कोर्ट ने आजम खां को दोषी माना था। आजम खां पर डूंगरपुर बस्ती को जबरन खाली कराने, मारपीट, तोड़फोड़, लूटपाट व धमकाने का आरोप था। मामला 6 दिसंबर 2016 का है। आजम खान पर इस मामले में 2019 में केस दर्ज हुआ था। रामपुर के एमपी एमएलए सेशन कोर्ट में मामले की सुनवाई चल रही थी। रामपुर जिले की एमपी एमएलए कोर्ट ने पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खां को बीते दिन दोषी करार दिया था और फैसला रिजर्व कर लिया था। डूंगरपुर प्रकरण में एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट के न्यायाधीश डॉक्टर विजय कुमार ने सजा सुनाई है। आजम खां इस वक्त सीतापुर जेल में बंद है। जेल से ही वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उनकी पेशी हुई थी। सरकारी वकील शिव प्रसाद पांडे ने बताया कि जबरन घर खाली करवाकर उसे ध्वस्त कराने के मामले में रामपुर की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने उन्हें सपा नेता आजम खां को 10 साल की कैद सजा सुनाई और 14 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। दरअसल सपा सरकार के शासनकाल में डूंगरपुर में आसरा आवास बनाए गए थे। इस जगह पर पहले से कुछ लोगों के मकान बने हुए थे। आरोप था कि सरकारी जमीन पर बताकर वर्ष 2016 में तोड़ दिया गया था। पीड़ितों ने लूटपाट का आरोप भी लगाया था। 2019 में जब बीजेपी सरकार आई तो पहली बार रामपुर के गंज थाने में इस मामले में करीब 1 दर्जन अलग अलग केस दर्ज कराए गए थे। आरोप लगाया गया कि सपा सरकार में आजम खां के इशारे पर पुलिस और सिपाहियों ने आसरा आवास बनाने के लिए उनके घरों को जबरन खाली कराया था। वहां पहले से बने मकानों पर बुलडोजर भी चलवाकर ध्वस्त कर दिया गया था। इन मुकदमों में आजम खां का नाम विवेचना के दौरान पुलिस ने शामिल किया था। आजम खां के साथ बरकत ठेकेदार को भी दोषी माना गया था। डूंगरपुर मामले में 12 मुकदमे दर्ज किए गए थे। एक वक्त में चलता था आजम खान का सिक्का। समाजवादी पार्टी की सरकार क्या गई, पूर्व मंत्री आजम खां का पूरी तरह से रसूख ही खत्म हो गया। आजम खां वो शख्सियत है जिसका रामपुर ही नहीं पूरे प्रदेश में जलवा हुआ करता था। आजम का रुतबा इतना था कि उनकी भैंस खोजने के लिए भी पूरी पुलिस फोर्स जुट जाती थी। लेकिन 2017 में योगी सरकार के सत्ता में आने के बाद उनके इस रसूख को ग्रहण लग गया और मुकदमे पर मुकदमे होते चले गए। आजम खां, उनकी पत्नी और बेटा यानी सियासत में ये बड़ा घराना हुआ करता था, लेकिन वक्त ने करवट ली तो सब तहस नहस हो गया। आज आजम खां धोखाधड़ी के केस में सीतापुर जेल में है। बेटा अब्दुल्ला हरदोई के जेल में है और पत्नी तजीन फातिमा रामपुर के कारागार में सजा काट रही है। अकेले आजम खां के ऊपर करीब 100 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। अब तक 5 मामलों में आजम खां को सजा हो चुकी है। हालांकि 2 केस में वो बरी भी हो चुके हैं। 2023 में आजम खां को 2 मामलों में सजा हो चुकी है। इसमें उनकी पत्नी तंजीन और बेटा अब्दुल्ला आजम भी शामिल है। अभी पुराने मामले में सुनवाई की सजा आजम खां पूरी भी नहीं कर पाए थे कि सोमवार को कोर्ट ने डूंगरपुर मामले में 7 साल की सजा सुना दी। साथ ही 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। कोर्ट ने एक दिन पहले ही आजम समेत 4 लोगों को दोषी करार दिया है। उन पर घर में घुसकर मारपीट, तोड़फोड़, गाली गलौज और जान से मारने की धमकी के मामले में दोषी, साथ ही 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। कोर्ट ने एक दिन पहले ही आजम समेत 4 लोगों को दोषी करार दिया है। उन पर घर में घुसकर मारपीट, तोड़फोड़, गाली गलौज और जान से मारने की धमकी के मामले में दोष साबित हुआ है। इससे पहले कोर्ट आजम को फर्जी प्रमाण पत्र के मामले में सजा सुना चुकी है। अपने बेटे अब्दुल्ला आजम खां को के 2 जन्म प्रमाण पत्र के मामले में कोर्ट ने 18 अक्टूबर को 7 साल की कैद व 50,000 रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई थी। तब से वो सीतापुर जेल में बंद हैं। जबकि मिलक थाने में दर्ज नफरती भाषण के मामले में निचली अदालत ने उन्हें 2 साल की सजा सुनाई थी। हालांकि सेशन कोर्ट ने उन्हें इस मामले में बरी कर दिया था। इस केस की अपील हाई कोर्ट में लंबित है। शहजाद नगर थाने में दर्ज नफरती भाषण के एक अन्य मामले में सपा नेता आजम खां की सजा को बरकरार करते हुए 23 जनवरी को उनकी अपील खारिज कर दी गई थी। इसके अलावा मुरादाबाद के चर्चित छजलेट
प्रकरण में वहां की कोर्ट ने सड़क जाम करने, सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने के मामले में भी आजम खां के साथ ही अब्दुल्ला आजम को भी सजा सुनाई थी। इस तरह अब तक आजम खां को 5 मामलों में सजा हो चुकी है, जबकि 2 मामलों में वो बरी भी हो चुके हैं। हालांकि पूर्व पालिका अध्यक्ष अजहर अहमद खान और रिटायर्ड सीओ आले हसन पहली दफा किसी मामले में न सिर्फ दोषी ठहराए गए हैं, बल्कि अदालत ने उन्हें सजा भी सुना दी है। आजम खां पर रिकॉर्ड 104 मुकदमे दर्ज हैं। प्रशासन ने उन्हें भूमाफिया भी घोषित कर रखा है। उनके खिलाफ नदी, चक्रोड़, सरकारी जमीनों से लेकर किसानों की जमीनों पर भी अवैध तरीके से कब्जा करने का आरोप है। डकैती की साजिश रचने से लेकर शत्रु संपत्ति कब्जाने तक में आजम खां फंस चुके हैं। सपा सरकार में यूपी के सबसे गद्दावर नेता माने जाने वाले मोहम्मद आजम खां योगी सरकार के आने के बाद से मुसीबत में पड़ गए हैं। पूर्व विधायक स्वर एवं छोटे बड़े अब्दुल्ला आजम के डबल पैन कार्ड बनवाने में सहयोग का आरोप हो या फिर जौहर विश्वविद्यालय में करोड़ों का शेष बकाया का मामला हो। पूर्व विधायक स्वार एवं छोटे बड़े अब्दुल्ला आजम के डबल पैन कार्ड बनवाने में सहयोग का आरोप हो या फिर जौहर विश्वविद्यालय में करोड़ों का शेष बकाया का मामला हो, जौहर विवि के गेस्ट हाउस का प्रकरण हो या चक्रोट कब्जाने का आरोप, एक के बाद एक उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज होते रहे हैं। स्थिति ये है कि थानों से लेकर स्थानीय कोर्ट, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक उनके मामले चल रहे हैं। अब उन्हीं आजम खां के रिजॉर्ट पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। हमारे स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।